नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड करंट अफेयर के पार्ट 2 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन दो लोक गायकों को सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान से नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महपाल जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान उत्तराखंड में किस कंपनी के सहयोग से आयोजित किया गया? तो जो भारत का पहला खगोल पर्यटन है नक्षत्र सभा, वो शुरू किया गया आपका स्टार स्केप कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और उत्तराखंड सरकार ने किन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया? तो जो इन दोनों के बीच समझौता हुआ वो हुआ था आपका उत्तराखंड में बागवानी विकास को लेकर। एआई फॉर कुमाऊनी वाणी किस उद्देश्य से विकसित किया गया? एआई फॉर कुमाऊनी वाणी एक एआई है जिसको स्थानीय भाषा अनुवाद और विरासत संरक्षण के लिए विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में हर्षिल को किस प्रकार के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो उत्तराखंड का जो हर्षिल है उसको मोटर बाइक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस जिले का दौरा किया? तो नरेंद्र मोदी जी हमारे आए थे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। यहाँ ये मुखवा और हर्षिल क्षेत्र का दौरा किया था। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किन स्थानीय अनाजों का उत्पादन होता है जिनका सेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर्षिल दौरे पर किया था? तो जब नरेंद्र मोदी जी हमारे हर्षिल दौरे पर आए थे तो उनको यहाँ का स्थानीय उत्पाद चीड़ा और फाफड़ा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो जो महिला सारथी योजना शुरू हुई थी वो थी आपकी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो इस योजना के तहत महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कथन 1, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता देगी। और कथन नंबर 2 है, इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन दोनों में से दोनों ही कथन हमारे सही है। ऑप्शन नंबर बी। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनने वाली रोपवे की कुल लंबाई कितनी होगी? तो जो हाल ही में उत्तराखंड में रोपवे परियोजना केंद्र सरकार द्वारा जो सहमति दी गई थी तो उनमें जो गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब के बीच रोपवे बनेगा वो बनेगा आपका 12.4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। केदारनाथ रोपवे परियोजना किस नवीनतम तकनीकी पर आधारित होगी? तो जो केदारनाथ रोपवे बनेगा वो हमारी जो तकनीकी होगी ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीकी 3S तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में रोपवे परियोजनाओं का विकास किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो जो उत्तराखंड में रोपवे परियोजना है उसका विकास जो किया जा रहा है पर्वतमाला राष्ट्रीय विकास रोपवे विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर।
उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता नीति इनमें से किससे संबंधित है? तो जो ये नीति है ये संबंधित है हमारे डीजल वाहनों से। ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री मोदी ने घाम तापो मंत्र के माध्यम से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की? तो जब मोदी जी ने हमारे 6 मार्च को उत्तरकाशी की यात्रा की थी तो उस समय उन्होंने ये घाम तापो मंत्र का जिक्र किया था। तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट उत्तराखंड अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री है धामी जी उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी, तो जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिटनेस को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस साहित्यकार को उनके कहानी संग्रह हिमूली परहोम के लिए श्री बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो महेंद्र ठकुराठी जी है उनको उसके संग्रह हिमूली परहोम के लिए श्री बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा आज का लास्ट प्रश्न, उत्तराखंड में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बार कहाँ लगाया जा रहा है? तो राज्य में जो पहली बार भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा आपका चक्रात में।